हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने हमारे जो चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके एग्जाम्पल किए थे हमारे जो हमारे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड थे। ठीक है, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, तो 11.4 एक्सरसाइज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना हमें, हुज रेडियस। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अगर देखें यहाँ पे रेडियस जो है स्फीयर की वो दी है हमें 7 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला सबसे पहले हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 4/3 पाई हमारा 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, 7 इंटू 7। ठीक, यहाँ से 7 से एक 7 कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद 7 7 जा 49, 49 की हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 49 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 2 जा हमारा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 7 7 जा 49, 49 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 9 जा 36, 3 4 4 जा 16, 16 और 3 19। उसके बाद 22 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और ये 2 9 जा 18 और 19 3। उसके बाद फिर 2 9 3, यहाँ से आ जाएगा 2 1, यहाँ पे 13 4। तो ये आ गया हमारे पास 4312/3 सेंटीमीटर में थी रेडियस, तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब या तो ये आंसर ऐसे कैसे कर लो, नहीं तो 3 से डिवाइड करके, इसको 3 से डिवाइड करके डेसिमल में या हम आंसर कर सकते हैं। 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 1 3, 3 4 जा 12 1 1, 3 3 जा 9 2 2, 3 7 जा 21। उसके बाद 1। अब या इसके बाद अगर या तो आंसर ये कर लो, नहीं तो आंसर यहाँ से कर सकते हैं 1437, रिमाइंडर हमारा 1 बचा है और डिवाइजर हमारा 3 था, सेंटीमीटर क्यूब। या फिर इसको अगर डेसिमल में लिखना चाहो तो डेसिमल में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अब कुछ और नहीं है तो डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे 3 3 जा 9, ऐसे चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ओके, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है जिसमें हमें रेडियस दी हुई है 0.63 मीटर। तो रेडियस हमारी यहाँ पे है, रेडियस है 0.63 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई हमारा 22/7, रेडियस हमारी 0.63 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं तो 4/3 इंटू 22/7, यहाँ पे हम डेसिमल हटा के इसको 63/100 कर लेते हैं, इंटू में 63/100 क्यूब है ना, तो 63/100। उसके बाद यहाँ पे कट करते हैं तो 7 9 जा 63 होता है और 3 3 जा 9 होता है। ठीक है, यहाँ पे 63 की 63 से मल्टीप्लाई, फिर 3 22 और 4 से हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, और उसके बाद ये जो है हम डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 63 की मल्टीप्लाई करते हैं, 63 की 63 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 6 जा 36 37। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 6 7 और 1 8 और 1 कैरी का 9 3, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है 3 4 जा 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 जा 108, कैरी 10, 12 6 जा 72 और 10 82, 2 कैरी 8,
12 9 जा 108, 108 और 8 116, तो यहाँ पे 6 कैरी 11। उसके बाद 12 3 जा 36, 36 37 47, ये आ गया हमारा 12 से। उसके बाद हमें 22 से मल्टीप्लाई करनी है। 22 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 6 5 2 5 9। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 1, उसके बाद ये 7 1 8 7 4 और ये 10, तो ये आ गया हमारे पास 1047816 बाय 100 0 0 0 0, ये आ गया हमारा मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम आ गया। 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आ जाएगा 1.047816 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, इसको हम इतने डेसिमल तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो इसको 3 डेसिमल डिजिट तक लिख लो, यहाँ तक इतना लिख लो, नहीं तो 2 तक भी लिख सकते हैं। 1.04 की जगह ये सारे को डिस्कार्ड कर देंगे, इस 4 की जगह हम 5, क्योंकि ये क्या है हमारा 7 जो है 5 से ज़्यादा है, तो अगले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे इतना 1.05 मीटर क्यूब हमारा जो है वो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, ये हमारा 1.05 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाता है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मान लो ऐसे है हमारे पास कुछ, ये हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, और ये जो है वो पानी का कंप्लीटली फिल्ड है, ये हमारे यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड है वाटर। अगर हम इसमें एक स्फेरिकल बॉल डालते हैं, अगर हम इसमें एक स्फेरिकल बॉल डालते हैं जिसका कि डायमीटर क्या है 28 सेंटीमीटर है या फिर 0.21 मीटर है, तो उस बॉल को जब इस पानी से भरे गिलास में डाला जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ डालेंगे तो जो पानी कंप्लीटली भरा हुआ है, तो अब उसमें कुछ डालना है तो पानी बाहर निकलेगा। तो जब वो बॉल जो स्फेरिकल बॉल जो है वो जब डाली जाएगी तो कितना पानी बाहर निकलेगा, और ये हमेशा इक्वल होता है, जो स्फेयर है जितना, तो स्फेयर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी हमारा बाहर निकलेगा। अगर ये एक क्यूबिकल बॉक्स डाला जाता तो जितना क्यूब का वॉल्यूम होगा उतना पानी आता। हेमिस्फेरिकल बॉल होती तो हेमिस्फेरिकल बॉल का जितना वॉल्यूम होता उतना ही बाहर आता। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वे से हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, फर्स्ट केस में हमारे पास डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगी, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, तो यहाँ पे रेडियस आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल। तो स्फेयर का हमें पता है कि वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4/3 पाई हमारा 22/7 और रेडियस हमारी है 14 इंटू 14। ठीक, यहाँ से 7 पे कट करेंगे, 7 2 जा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमारी क्या है, 14 की 14 से मल्टीप्लाई, यहाँ 14 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 196 आ जाएगा। 196 की जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 6 जा 48, 8 9 जा 72, 76 7, 8 1 जा 8 और 7 15। उसके बाद हमारे पास 22 बचा है, 22 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 6 3 31। ठीक है, क्योंकि 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 1 जा 2 और 1 3, बाद 6 3 1 3, 6 9 4 4 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3449/3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 से।
3 है ना नीचे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 0 4, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 9, 3 9 जा हमारा होता है 27, 2 6, 3 8 जा हो जाएगा 24, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर रह जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11498 रिमाइंडर 2 डिवाइजर 3 सेंटीमीटर क्यूब, या अगर इसको डेसिमल में ही करना है 11498 पॉइंट। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन में 1/3 था तो ये 0.333 ऐसे आता है, हमारे पास 2/3 है तो ये आता है 0.6666, और जिसको हम अप्रोक्सीमेट 0.67 भी लिखते हैं, तो यहाँ पे 67 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ जाएगा। हमें बताना था कि फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो ये है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें कि हमें क्या है कि डायमीटर जो है वो दिया हुआ 0.2 मीटर। तो डायमीटर अगर हमें दिया हुआ है 0.21 मीटर, तो रेडियस हमारी हो जाएगी डायमीटर की हाफ, तो ये हो जाएगा 0.21/2 मीटर। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें, अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा लें तो ये 21/200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये आ जाएगा हमारे पास 21/200 मीटर। ये कैसे आया है? ये आया, देखो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। अब हमें क्या वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 21/200 इंटू 21/200 इंटू 21/200। ठीक है, यहाँ से 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 2 पे कट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 2 पे कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 11। ठीक, अब हमारे पास है 21 और ऊपर 11, तो 21 कि 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। ठीक है, आपको 1 के स्क्वायर से लेके अप्रोक्सीमेट 30 के स्क्वायर तक याद कर लो इनको। अभी के लिए ज़्यादा ये काम ना भी आए, पर क्या है फ्यूचर में जब भी कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, याद करोगे। जैसे 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ऐसे ही यहाँ पे जब आप याद होगा अगर आपको, तो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारा 441 होता है। ठीक है, अब 21 की मल्टीप्लाई आ गया, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई हमारा 144 ये आ जाएगा 1584। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44851/100000060 हमारे। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर में है तो मीटर क्यूब। और अगर इसको डेसिमल कितने 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 4 तो हमारे पास ये है 48514, तो ये होगी 2 जीरो इसके आगे लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब में। क्योंकि हमें 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है ना, 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो 1 2 3 4, ये तो 4 है, 5 6, तो आगे 0 लगा देते हैं उसके। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही होगा जब रेडियस हमारे डायमीटर हमारा 0.21 मीटर हो, तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 मीटर। ठीक है, तो एक मेटेलिक बॉल है, बॉल मतलब स्फेरिकल है वो। ठीक है, तो जिसका डायमीटर हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ हमें 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द मास ऑफ द बॉल इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज, जो डेंसिटी है, डेंसिटी जो है हमें वो गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है उसका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो वो 8.9 ग्राम है। तो हमें ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका कंप्लीट मास, ये जैसे हमने एग्जांपल किया था शॉर्ट पुट टाइप का एक एग्जांपल किया था, उसके टाइप का एग्जांपल है ये, उसके टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में हमारा तो वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस डायमीटर की हाफ हो जाएगी, जो कि हमारी 4.2 का हाफ करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस स्फेयर है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 4/3 इंटू पाई हमारा 22/7, आर हमारा 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, यहाँ पे अगर ये इस पॉइंट को मैं हटा दूँ, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूँ तो नीचे 10 लगाना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए। तो यहाँ पे 3 7 21 और ये 21 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रह जाती है। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये देखो 2.1 इंटू 2.1 है। मैंने बताया था आपको कि 21 की 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 441 आता है। अब ये पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें। उसके बाद है 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 जा 16 और 1 17, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। उसके बाद है 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 8 2 और 35, 8 2 और 35। यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3। और हमारे पास क्या है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिए था। ठीक है, और एक 10 यहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे 388.08 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ गया, और इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा 38, क्योंकि एक डिजिट के बाद और डेसिमल हो जाएगा, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया स्फेरिकल बॉल का। और हमें दिया हुआ है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें 8.9 ग्राम। और हमारे पास क्या है, मास ऑफ जो वॉल्यूम हमें दिया है यहाँ पे 38.808 सेंटीमीटर क्यूब मेटल। ठीक है, इसका हमें मास बताना है, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 38.808 इंटू 8.9, और ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। वैसे तो हम यहाँ पे अगर सोल्व नहीं करते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम सोल्व ना करें तो डायरेक्टली क्या है कि इसको इसी फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो मास में करना है ना। ठीक है, वॉल्यूम निकालने की हमें वो रिक्वायरमेंट थी, बट वो हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर यहाँ से आएगा। अब या तो इसको सोल्व करो यहाँ पे, या हम इस सारे की जगह ये चीज़ रख सकते हैं। ये कितना था हमारा 4/3 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे हमारे पास था 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, और साथ में कितना है 8.9, तो 8/9/10। ये है हमारे पास एक टाइप से। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि वही 7 3 जा 21, बाकी और तो वैसे इसमें कुछ कट हो भी नहीं रहा है, वही डायरेक्टली मल्टीप्लाई करनी है। तो ये और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास ये 38.808 आ गया था। ठीक है, और ये हमारे पास ये जो डेसिमल है ये भी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमें सिर्फ वो
9 से ये मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें कुछ कट हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए हमारे पास वही आंसर यहीं से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ये नंबर है इसके साथ कुछ नीचे अगर है तो वो कट जाता है, तो वो और ईजी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करनी है 38.808 की मल्टीप्लाई 8.9 से करनी है। यहाँ पे 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 79, 9 3 जा 27, 34, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 70, 8 3 जा 24 और 7 31। यहाँ पे 2 1 9 3 5 4 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करेगी 3 4 5 3 9 1 2, और कितने डिजिट के बाद 3 और 1, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा हमारा ग्राम में। तो जो मास होगा मेटल का, जो मास होगा वो हो जाएगा हमारा 345 अगर यहाँ पे ये डेसिमल को छोड़ दें हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इन 2 डिजिट को छोड़ देते हैं 39 ग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मास आ जाएगा मेटेलिक बॉल का, ठीक है। डायमीटर ऑफ मेटेलिक बॉल दिया हुआ था, मास ऑफ द बॉल बताना हमने, तो ये मास आ जाएगा हमारे पास 345.39 ग्राम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून जो है वो अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, ये दिया हुआ है हमें एक टाइप से कि डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 4, ये हमें दिया हुआ है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें क्या है कि एक टाइप से वॉल्यूम ऑफ मून बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ का जो है वो रेशो बताना है कि ये रेशो क्या आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो यहाँ से अगर मैं करूँ कि डायमीटर की जगह यहाँ पे रेडियस में रेशो निकाल लूँ, क्योंकि हमारा वॉल्यूम निकालते हुए स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर हम निकालते हैं तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। मून के डायमीटर की जगह अगर मैं यहाँ पे डायमीटर की जगह, क्योंकि डायमीटर जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून लिख देता हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायमीटर ऑफ अर्थ की जगह में ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ और ये 4, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ मून जो है वो भी हमारी क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ के 1/4 होगी, ठीक है। जो डायमीटर में था वही हमारा रिलेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा रेडियस में रेशो। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कि लेट रेडियस ऑफ अर्थ को मैं मान लेता हूँ कि वो जो है वो x है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ मून क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ मून आ जाएगी x/4 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ, अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मून अगर निकाल लूँ, वॉल्यूम ऑफ मून क्या हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून क्या है x/4 का क्यूब। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अगर निकालता हूँ तो वो हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ हमने क्या मानी है x, तो ये आ जाएगा x³। अब इन दोनों का वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय रेशो निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो ये वॉल्यूम ऑफ मून क्या है 4/3 पाई x/4 का क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई x³। 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अगर ऊपर सोल्व करेंगे तो x³/4 का क्यूब 64 डिवाइड बाई कितना x³। यहाँ x³ से x³ कटेगा तो हमारे पास 1/64 रह जाएगा। तो मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो हमारा हो जाएगा 1/64
64 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अर्थ, या इनको रेशियो की फॉर्म में 1/64 आ जाएगा। अगर उसने पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 1/64 है कि वॉल्यूम ऑफ, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थ पता है, उसको अगर हम 1/64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मून आ जाएगा, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून आ जाएगा। ठीक है, ये हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर मैं वैसे बताऊं आपको, ये हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ मून का रेशो जो है, रेडियस ऑफ मून जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ का 1/4 है। यहाँ पे ले आते हैं इस रेडियस ऑफ अर्थ को, तो रेडियस ऑफ मून और रेडियस ऑफ अर्थ में जो रेशियो है वो 1/4 का है। अगर मैं दोनों साइड में क्यूब कर देता हूँ तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ मून का क्यूब डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और इस साइड में क्यूब करेंगे तो 1/64 आ जाएगा। और मैं ऊपर नीचे 4/3 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4/3 पाई से मल्टीप्लाई, ये चीज़ क्या होगी मेरी, ये चीज़ क्या होगी, ये होगी 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मून, और नीचे वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या आ गया रेशो 1/64। तो मतलब कि अगर हमारे पास रेडियस का रेशो दिया हुआ है, अगर दो स्फेयर है हमारे पास, एक टाइप से स्फेयर ही है मून और अर्थ हमारे, ठीक है, अगर दो स्फेयर दिया है, उनके डायमीटर का रेशो दिया हो, या रेडियस का रेशो दिया हो, या इवन उनके सर्कमफेरेंस का भी रेशो दिया हो, तो अगर हमें उनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है तो क्या है, वॉल्यूम के रेशो के लिए जो ये रेशो दिया है इसका क्यूब कर दो, 1/4 का क्यूब करोगे तो 1/64 आएगा, तो वो उनके वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करोगे, 1/4 का स्क्वायर करोगे तो 1/16 आ जाएगा। ये इनके सरफेस एरिया का, ये स्फेयर के सरफेस एरिया का, मतलब कि 1/16 जो आएगा वो हमारे सरफेस एरिया जो होता है उसका रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्यूब करते हैं तो वॉल्यूम का रेशो आ जाता है। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम कुछ और, जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लीटर ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो हमारे पास एक स्फेरिकल बाउल है, ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है ऐसे, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस बाउल में कितना लीटर जो है वो मिल्क आ सकता है, इस बाउल में कितना लीटर जो मिल्क आ सकता है। अब हमें एक टाइप से इसकी कैपेसिटी पूछी है, और जब भी हमसे ये कैपेसिटी की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात होती है तो हम क्या निकालते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। पहले हम वॉल्यूम निकाल देंगे जो कि हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 10.5 सेंटीमीटर, और अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, 10.5/2 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगी। अगर हम हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम अगर निकालते हैं तो ये स्फेयर जो है उसके वॉल्यूम का हाफ होता है, तो मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू पाई हमारा 22/7 इंटू में रेडियस 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2। ठीक है, यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो ये 2 से कट करेंगे तो ये 2 जाएगा, यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ 7 पे अगर कट करेंगे तो 7 1 जा 7 3 7 5 जा 35, 1 डिजिट के बाद डेसिमल। ठीक है, यहाँ 3 पे अगर कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, 3 से कट करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 डिजिट के बाद डेसिमल 0.5 आ जाएगा। तो हमारे पास ये नंबर बचे हैं, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारे पास लास्ट में दोनों में 5 और यहाँ पे दोनों नंबर सेम हो, जैसे कि 25 की 25 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, 2 की मल्टीप्लाई किससे, इससे नेक्स्ट नंबर 3, 2 3 जा 6, ये आ जाता है। तो ऐसे ही अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 10 की इससे नेक्स्ट नंबर 11, 10 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये आ जाएगा हमारी
10.5 इंटू 10.5 करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 0.5 की मल्टीप्लाई, 0.5 की मल्टीप्लाई, पहले 0.5 की ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, फिर 11 से कर लेंगे। उसके बाद 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 11 12, कैरी 1, 5 0 जा 0 और कैरी 1 था 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये आ गया 1 2 3, 3 डेसिमल के बाद पॉइंट, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई है, उसके बाद 11 से मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 1 5 5, 5 2 1 5 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 6 0 6 3 7 5 और कितने 3 डेसिमल के बाद 1 2 3, 3 डेसिमल के बाद पॉइंट और नीचे हमारे पास कितना एक 2 बचा हुआ है। ठीक है, ये 2 से, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में। अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर ही लेते हैं तो यहाँ हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं, डेसिमल है हमारा यहाँ पे 2 3 जा 6 0 0 6 को उतारा, 2 3 जा 6 3 डेसिमल के बाद तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 1 7, 2 8 जा 16 1 5, 2 7 जा 14 1 0, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम जो हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल था। अब हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है हमारा 1 लीटर के, और 1 मीटर क्यूब जो हमारा वो इक्वल होता है 1000 लीटर के। ठीक है, तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, ये कम के बराबर होगा, कम के लिए डिवाइड 1/1000 लीटर। हमारे पास है 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/1000 इंटू में 303.1875 और ये सारा आ जाएगा हमारा लीटर में। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद और डेसिमल लगाना 1 2 3, तो ये आ जाएगा हमारा 0.3031875 लीटर। और इतने डिजिट तक हमें सिर्फ 3 डिजिट या 2 डिजिट डेसिमल तक ही निकालना होता है आंसर। 0.303 लीटर जो है हमारा वो फाइनल आंसर आ जाएगा, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका कि डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, ये कितने लीटर मिल्क होल्ड कर सकता है, 0.303 लीटर अप्रोक्सीमेट मिल्क जो है ये होल्ड कर सकता है। और अगर कंप्लीट है एग्जैक्ट तो हमारा 0.3031875। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो एक्सरसाइज हमारी 11.4 के 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 5 है 6 से लेके 10 तक के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।